ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स है। इसमें क्वेश्चंस आता है आपका नीट जेईई मेन में और कंपटीशन में कि भाई आपने जो है ये 2 ब्लॉक दी हुई है बेटा यहाँ पर, तो लेट वी से दैट इज आप इसको कंसीडर कर लीजिए M एंड दैट इज M2 और यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी है बेटा फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के बीच में जो है कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन ही नहीं के बीच में है, इधर पे फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। म्यू की वैल्यू क्या बेटा 0 है। कितने न्यूटन फोर्स लगा रखी है बेटा, सेकंड के ऊपर लगा रखा है 36 न्यूटन फोर्स। तो कहता है कि भाई आपने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है M1 और M2 पर क्या क्या एक्सेलरेशन है, क्या कॉमन एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। जब ये फोर्स अप्लाई किया गया 36 न्यूटन, क्या ये कॉमन एक्सेलरेशन, यदि कॉमन नहीं है तो भाई डिफरेंट एक्सेलरेशन क्या है। तो बेटा इसमें करना क्या है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों ने इसमें बेटा आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या बेटा, पहला स्टेप आपने कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेना बेटा। जो कॉमन एक्सेलरेशन है दैट शुड बी क्या आना चाहिए आपका, F अप्लाइड जो फोर्स है बेटा बाय M1 प्लस M2। सो यू विल गेट हियर क्या आएगा बेटा, ये आएगा अप्लाइड फोर्स कितनी बेटा 36 न्यूटन बाय M1 M2 बेटा कितना है 12, डिवाइड कर दीजिए कितना है बेटा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कॉमन एक्सेलरेशन है इन दोनों बॉडीज का। यदि ये स्लिपिंग ना करे ठीक है होगा बेटा बैक, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हम इसको क्या ले लेंगे बेटा F मैक्सिमम कंसीडर करेंगे, क्योंकि बेटा इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ ये जो ऐसे लगा है इसके ऊपर यहाँ ऐसे लगा है, तो ये बॉडी जो है जानी चाहिए थी पीछे, लेकिन नहीं, क्योंकि बेटा क्या करता है अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। फ्रिक्शन जो है बेटा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, जाना चाहिए पीछे था लेकिन अपोज करेगा पीछे जाने का। तो बेटा ये जो है दैट इज F मैक्सिमम, दैट इज द F मैक्सिमम। नाउ हमेशा आपने सेकंड स्टेप क्या करना बेटा, F मैक्सिमम निकाल लेना बेटा। जब आप F मैक्सिमम निकालोगे, निकालना क्या है F मैक्सिमम, हमेशा यही निकालना है μ1 M1, μ1 मीन्स दैट इज म्यू। तो यहाँ पर जो बेटा ये जो है हम इसको म्यू ही ले लेंगे, सो दैट इज म्यू M1 G। तो यह आएगा क्योंकि F जो है बेटा क्या होता है F इक्वल टू म्यू R होता है। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इसके लिए सिर्फ कितना बेटा 4 kg है। तो ये आपका जो आया दैट इज कितना है बेटा, आपके पास आया म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 0.4 है और मास कितनी है बेटा 4 है और G की वैल्यू बेटा यहाँ 10 लेनी है। लेट वैल्यू ऑफ G इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके नाउ अब जब कैलकुलेशन करोगे बेटा यू विल गेट हियर 16 न्यूटन। क्या है बेटा 16 न्यूटन। तो ये वाला जो फोर्स है बेटा कितना 16 न्यूटन, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स भी क्या बेटा 16 न्यूटन है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना बेटा, जो आपने F मैक्सिमम निकाला है, जो आपने हर क्वेश्चन के अंदर यही निकाल लेंगे, F मैक्सिमम निकालना है, इसको इक्वल कर दीजिए किसके ऊपर इक्वल करना बेटा, जिस बॉडी के ऊपर ओनली क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि इसके ऊपर है केवल सिर्फ यही फोर्स लगी हुई है इसके ऊपर यहाँ पर। तो आपने क्या करना है F मैक्सिमम हमेशा यही निकालना है म्यू M1 G, इसको इक्वल कर देना है। किसके इक्वल कर देना है बेटा, आपने इक्वल कर देना है जिस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड नहीं है, मींस ये है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। तो इसके ऊपर क्योंकि ये A एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो है बेटा दैट इज A1 एक्सेलरेशन, इसके ऊपर तो इसकी मास M है। सो यू विल गेट हियर ये क्या आएगा बेटा M1 एंड A1। यहाँ से आप इसको जब कैलकुलेशन करोगे बेटा, यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करोगे ये वैल्यू पुट करोगे, F मैक्सिमम की वैल्यू क्या है म्यू M1 G, तो ये M1 से M1 कैंसिल, कितना आएगा A1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा दैट इज द म्यू इंटू G आएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है 0.4 और G की वैल्यू बेटा आपकी 10 है। सो यू विल गेट हियर दैट इज द कितना बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया पहली बॉडी का, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन कितना है बेटा फर्स्ट बॉडी का दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने ये देखना है कि भाई ये स्लिप होगी या साथ साथ चलेगी, क्या होगा, क्या ये स्लाइड डाउन हो जाएगी, क्या होगा, ये कैसे पता लगेगा। अब हमें कंडीशन लगानी है कि भाई कॉमन एक्सेलरेशन, देखिए बेटा कॉमन एक्सेलरेशन क्या आपका हियर द कॉमन एक्सेलरेशन
कितना बेटा 3 है, और आपका जो आया है वो कितना है 4 है। तो कॉमन एक्सेलरेशन यदि लेस देन इक्वल टू है किसके, A1 के, जो आपने फाइंड आउट किया है एक्सेलरेशन ऑन द फ्री बॉडी। फ्री मींस अप्लाइड फोर्स से जो फ्री है उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स है बेटा वो लगा के, उसका एक्सेलरेशन लगा के। तो यहाँ ये आया हमेशा लेस देन आया, तो लेस देन आया बेटा, इसमें बॉडी क्या करेगी, बॉडी जो है बॉडी विल मूव टूगेदर, विल मूव टूगेदर, बॉडी विल मूव टूगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन, विद कॉमन एक्सेलरेशन, विद कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव करेगी बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है बेटा कितना रहेगा दोनों का, दैट इज आंसर क्या आएगा, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा आपका 3, क्या आएगा बेटा 3 आ जाएगा। कि भाई जब यहाँ पर लेस देन है तो दोनों जो है बेटा आपकी मूव करेगी किससे, क्योंकि ये जो है बेटा अप्लाइड फोर्स ये है, आपका जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का सेम एक्सेलरेशन है, तो इसके साथ ये दोनों एक साथ चलेंगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यदि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आ जाता है बेटा, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आता है या फिर इसका कम आता है एक्सेलरेशन, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, डाउनफॉल, ये कम रह जाएगी बेटा, पीछे रह जाएगी तो आगे चल जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने फोर्स लगा रखी है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा बेटा, जो मैंने बोला था आपको, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था अपने कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन का फार्मूला बेटा वही F बाय जो अप्लाइड फोर्स है, बाय अप्लाइड फोर्स बाय क्या करना बेटा आपने, m1 प्लस m2। तो बेटा यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कितनी है बेटा 12 न्यूटन, बाय m1 प्लस m2 कितना बेटा 8। तो बेटा ये आएगा 2 छके 12, 2 छके 8, 2 पे बेटा 2 3 6, कितना है बेटा 3/2, 3/2 मीन 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन आ गया बेटा। सेकंड केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया बेटा वो कितना आया 1.5 आया। अब कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। सेकंड मैंने आपको क्या बोला था, देखो क्या बोला था बेटा, मैंने बोला था एफ मैक्सिमम। तो एफ मैक्सिमम बेटा, क्योंकि यहाँ जो फोर्स है बेटा वो जो है निचली बॉडी पे लगा रखी थी। यस, यहाँ पर भी फोर्स निचली बॉडी पे, डोंट वरी। आपने, मैंने बोला था भाई आपने एफ मैक्सिमम निकाल लेना। तो एफ मैक्सिमम जो है बेटा दैट इज इक्वल टू म्यू m1 इंटू जी। तो बेटा ये आपका जो कैलकुलेशन आएगी ये आएगा म्यू की वैल्यू बेटा 0.3 इंटू m1 बेटा 2 इंटू जी की वैल्यू 10। तो कितना आया बेटा 6 आया न्यूटन। कितना आया बेटा 6 न्यूटन। ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा 6 न्यूटन है। ठीक है, तो ये जो है बेटा आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स आया मैक्सिमम वैल्यू दैट इज द 6 न्यूटन एंड दैट इज 6 न्यूटन। अब मैंने बोला था जो फ्री बॉडी है, फ्री बॉडी है क्योंकि जिस अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो ये बॉडी अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है बेटा, क्योंकि दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, m1 इंटू a1। सो आपने ये जो है बेटा किसके इक्वल ले लेना है, जब ये स्लिप नहीं कर रही है तो इसका मतलब f मैक्सिमम के इक्वल ले लेना है। तो यहाँ इसको इक्वल ले लीजिए बेटा, f मैक्सिमम को इक्वल ले लीजिए, दैट इज m1 इंटू a1। तो आपके पास यहाँ से आप इसको इक्वल लोगे, दैट इज द म्यू m1g। सो m1 से m1 कैंसिल। सो हेयर a1 की वैल्यू जो आई बेटा म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू 0.3 इंटू जी की वैल्यू बेटा 10, दैट इज द 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना बेटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो A1 है, अब यहाँ पर वही कंडीशन आ गई बेटा, आपके पास क्या कंडीशन आई कि जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा बेटा लेस देन, किससे लेस देन रहेगा बेटा, दैट इज द किससे बेटा A1 से लेस देन है। सो दैट इज द लेस देन, A1 से लेस देन है। सो बोथ द बॉडी विल मूव, बोथ द बॉडीज है, बोथ द बॉडीज विल मूव टूगेदर, विल मूव टूगेदर। दोनों की दोनों बेटा एक साथ ही चलेंगी, दोनों की दोनों जो बेटा, जो क्योंकि हमारे पास जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो कितना बेटा 1.5 है। ठीक है, और फर्स्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन आया बेटा आपका मैक्सिमम कितना आया 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब आपके जो है दोनों, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या आई है, जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो क्या बेटा लेस देन है, कॉमन एक्सेलरेशन क्या लेस देन है। सो बोथ द बॉडी विल मूव विद किसके साथ बेटा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा
जो है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा वही काम, आपने कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है। कॉमन एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, टोटल अप्लाइड फोर्स कितनी है बेटा 144 है, बाय टोटल मास बेटा 12, तो बेटा कितना आएगा 12, दैट इज द 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। मैंने बोला था जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही है बेटा उसके ऊपर एफ मैक्सिमम निकाल लीजिए। तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू जो है दैट इज द म्यू एंड m1 इंटू जी। तो बेटा म्यू की वैल्यू बेटा आपकी दैट इज 0.2 इंटू दैट इज द 4 इंटू 10 कितना है बेटा 8 न्यूटन। कितना है बेटा 8 न्यूटन। और मैंने बोला था कि 8 न्यूटन जो है एफ मैक्सिमम जो है बेटा, क्योंकि इधर है तो ये वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा बेटा, दैट इज द एफ। एंड यू कैन से कि जब स्लिप ना हो बेटा ये वाला जो फोर्स है दैट इज द एफ मैक्सिमम के इक्वली ले लीजिए इस फोर्स को, और इसका जो फोर्स होगा वो क्या आएगा बेटा m1 इंटू a1 आएगा। सो यहाँ इसको कर दीजिए, तो यहाँ से a1 जो आएगा वो आएगा म्यू इंटू जी आएगा। तो बेटा म्यू की वैल्यू आपकी दैट इज 0.2 और इंटू जी की वैल्यू बेटा 10 एंड दैट इज द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास जो कैलकुलेशन आई बेटा, देखिए ध्यान से, आपके पास जो कैलकुलेशन आई ये आया है, देखिए दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कंडीशन क्या आ गई आपके पास, चेक करना है कि जो AC है वो लेस देन नहीं है। अब AC क्या है ग्रेटर देन आ गया किससे A1 से। तो दोनों है बेटा, बोथ विल मूव डिफर, बोथ जो है बेटा दोनों जो है अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ चलेंगी। जो फर्स्ट बॉडी है वो तो जाएगी A के साथ, और A1 की वैल्यू जो है दैट इज कितना बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो ए आ गया। और A2 के लिए क्या बेटा, नाउ A2 के लिए क्या बता रखा है मैंने, एफ अप्लाइड फोर्स माइनस एफ मैक्सिमम बाय दैट इज m2। क्या बेटा बाय m2। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स कितनी है बेटा 144 है, माइनस एफ मैक्सिमम कितना आया था आपका 8 न्यूटन आया था बेटा, बाय m2 कितना बेटा 8 है। तो इसको बेटा ये आएगा आपका 136 बाय 8। जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है ये आ जाएगा, कैलकुलेशन करके बेटा आपके पास जो टर्म आएगी ये निकलेगी, देखो चेक करो, डिवाइड करो, 8 एकम 8, 5 8 तो 56 तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर ये आएगा बेटा, मींस A2 का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा बेटा ज्यादा हो जाएगा, और A1 का एक्सेलरेशन है बेटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ज्यादा और इसका कम एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब बेटा ये वाली का आएगी आगे और ये क्या रह जाएगी पीछे रह जाएगी। मींस भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स है कम है वो इसके साथ नहीं चल सकता, तो इसका मतलब वो क्या रह जाएगी पीछे रह जाएगा, और ये बॉडी आगे जाएगी क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना बेटा ज्यादा है। इसी कड़ी में बेटा अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। यहाँ पर भी वही बेटा कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिए। तो भाई नेट फोर्स ऊपर अप्लाई कर रखी है 80 बाय m1 m2 कितना बेटा 10, कितना है बेटा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने बोला था आपको, क्या बोला हुआ है कि जिस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड नहीं है उससे अलग बॉडी ले लीजिए, ये है दैट इज, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसको हम क्या निकालेंगे, पहले निकालना है एफ मैक्सिमम, और एफ मैक्सिमम हमेशा किसके इक्वल लेना है म्यू m1 जी, और इसको किसके इक्वल कर देना है, आपने इसको इक्वल कर देना है किसके इक्वल, जो अप्लाइड से रह रही है बेटा, तो ये वाली रह रही है, तो इट मीन दैट इज m2 एंड a2। यहाँ क्या आएगा बेटा m2 एंड a2, ये m1 है और ये क्या बेटा आपका m2 है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा a2, सो a2 इज इक्वल टू म्यू m1g बाय m2, सो यू विल गेट हियर म्यू की वैल्यू बेटा 0.4 है, और बेटा m1 की वैल्यू 4 है, इंटू जी की वैल्यू 10 है, बाय दैट इज 6। तो बेटा ये आ गया 16/6, तो 16/6 आ गया आपके पास, ये आएगा अबे 4 चौके 16, 16/6 आ जाएगा, 16/6 दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा आप देखिए ध्यान से, AC कितना है बेटा वो आया 8, और ये चेक करो क्या ये कम है,
लगता आपको ये है कि 8 है, ये 16/6 है। बेटा बटे में 6 है, जब आप इसको डिवाइड करोगे देखिए 6 दूनी 12, 4 36 36, तो ये कितना है बेटा 2.66 आया। तो 2.66 और ये कितना है 8। यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे, A2 से। जब ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब इकट्ठी मूव नहीं करेंगी बॉडी, दोनों क्या करेंगी, अलग अलग मूव करेंगी। जब अलग अलग मूव करेंगी तो जो सेकेंड बॉडी है वो तो किसके साथ जाएगी, A2 के साथ जाएगी। और फर्स्ट बॉडी के लिए निकालना आपने, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही लगाना है, दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस, मैंने बोला था F मैक्सिमम बाय, ये फर्स्ट है तो दैट इज M1। सो यू विल गेट हियर कितना बेटा 80 माइनस F मैक्सिमम कितना है बेटा, F मैक्सिमम आया आपका F मैक्सिमम चेक कीजिए क्या है बेटा F मैक्सिमम, यहाँ से आपका आया था म्यू की वैल्यू 0.4 और इंटू M14 इंटू 10, तो ये 16 आ गया बेटा, यहाँ 16 बटे M1 कितना बेटा 4 है, 80 में से 16 गए बेटा 64, ठीक है, ये बच गया आपका 64 और बाय 4 बाई ये कितना आया, ये आ गया 16। तो इसका मतलब है जो A1 आया वो आया बेटा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब बेटा कि भाई इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है और इसका एक्सेलरेशन कम है, तो ये आगे चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे है ये वाला क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो यहाँ आपका जो आंसर आया बेटा, इसमें एक आंसर आया है आपका क्या है, जो 80 न्यूटन वाला है बेटा, एक आंसर आया आपका 16 आया है और एक आंसर आया बेटा आपका 8/3, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करोगे बेटा दैट इज 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। एक आंसर ये आ गया बेटा एक्सेलरेशन, एक ये आ गया। इसमें क्या होता है बेटा, आपने चेक करना होता है कॉमन एक्सेलरेशन। यदि कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाए, कॉमन एक्सेलरेशन बेटा जो है आपका लेस देन इक्वल टू किससे, जो आपने फाइंड आउट किया है एक्सेलरेशन, जो ऊपर ये बॉडी है जिसके ऊपर अप्लाइड फोर्स नहीं है उसके ऊपर एक्सेलरेशन, उससे कम रह जाए तो दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। यदि ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है जो आपने निकाला वो तो है ही, निकल जाएगा सेकंड के लिए। जैसे यहाँ से A2 आ गया आपका, अब आपने क्या निकालना, A1 निकालना है। तो इसका मतलब है A1 जैसे ये वाली बॉडी थी बेटा इसके ऊपर, क्योंकि ये फोर्स इधर अप्लाइड है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होगा बेटा इधर होगा, दैट इज द F मैक्सिमम। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे होगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करता है तो बेटा यहाँ इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पर आपने जो है क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना। तो इसके एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है बेटा, इसके लिए आपने क्या करना है, अप्लाइड फोर्स, जो भी अप्लाइड फोर्स है दैट इज 80 न्यूटन माइनस F मैक्सिमम जो हमने निकाला है F मैक्सिमम बाय इसकी जो बेटा जैसे ये मास है बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर किसके निकाला है बेटा, ये निकाला है M1, इसके लिए निकाला है तो दैट इज M1 मास ही आ जाएगा। इसमें पिछला टॉपिक था बेटा, पिछले टॉपिक में देखिए फोर्स नीचे अप्लाई कर रखी थी, इसका मतलब है जब नीचे अप्लाई कर रखी तो एक्सेलरेशन किसका आ जाएगा, पहले का आएगा A1 आएगा, A1 ही आपका आएगा बेटा। अब A2 निकालने के लिए मास किसकी आएगी बेटा, नीचे M2 की आएगी। जैसे ये फोर्स आगे अप्लाई कर रखा है, यहाँ फोर्स क्या होगा, बैक साइड में होगा, इसके ऊपर फोर्स ऐसे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर फोर्स अप्लाइड फोर्स माइनस F मैक्सिमम बाय M2। तो ये था बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।